भारत माता की भारत माता की। कुछ लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़ी एलर्जी करते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसकी बदौलत हमें राम मंदिर मिला है, हमें भव्य राम मंदिर मिला। जो लोग नेक काम नहीं करते हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से चलते हैं। जिनके काम नेक नहीं और जिनका बाप मानव जाति का कल्याण हो सकता है वो हिंदू कर सकता है। चरखे से आजादी आई थी। अरे मत बोलो झूठ साहब, लाखों लाखों लोगों ने फांसी खाई थी तब जाके देश में आजादी आई थी। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित हिंदू सम्मेलन में हिंदू समाज की एकजुटता और संगठनात्मक शक्ति खुलकर देखने को मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सनातन संस्कृति, राष्ट्र भाव और सामाजिक एकता के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। इस सम्मेलन के मंच से वक्ताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि हिंदू समाज को जाति पाति, क्षेत्रीय और वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर संगठित होना होगा। वक्ताओं ने कहा कि समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी केवल संगठनों तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मंचों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की भी सम्मान जिम्मेदारी बनती है। इस सम्मेलन में उपस्थित वक्ताओं में स्वामी लोकतीर्थ जी महाराज, साध्वी डॉक्टर प्राची, स्वामी गुरविंदर सिंह महाराज व साध्वी श्वेता उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान आरएसएस के शताब्दी वर्ष को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। वक्ताओं ने संघ के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण से जुड़े योगदान का उल्लेख किया। सम्मेलन के समापन पर वक्ताओं ने समाज में संवाद, जागरूकता और संगठन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। शताब्दी समारोह 100 वर्ष पूर्ण होने पर आज मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने यौवन पर आ रहा है। पूरे भारत वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब युवा दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कुछ लोग, नाम नहीं लूंगी, अति पवित्र मंच है, मैंने बोल दिया। कुछ लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़ी एलर्जी करते, बड़ी नफरत करते। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, सोलन के हिंदुओं, आपसे जवाब चाहती हूँ। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संगठन है पूरे भारतवर्ष के अंदर हिंदुस्तान के युवाओं को जागृत करने का काम करता है, हिंदुओं को संगठित करने का काम कर रहा है और हिंदुओं के बच्चों को संस्कारित करने का काम कर रहा है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसकी बदौलत हमें राम मंदिर मिला है, हमें भव्य राम मंदिर मिला। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ पत्रकार बंधुओं, जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध की बात करना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ, मीडिया मुझे विवादित जरूर कहेगी, लेकिन मैं सच को सच कहती हूँ क्योंकि मैंने भगवा धारण किया है। मुझे रोज धमकियां आती है, महीने में 2-4 आ जाती है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं कहना चाहती हूं, रिसर्च हुई है, पूरे विश्व के साइंटिस्टों ने रिसर्च की है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कौन लोग जलते हैं। ध्यान दो, जो लोग नेक काम नहीं करते हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से चलते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ईर्ष्या करते। जो नेक काम नहीं करते और जिनका बाप
जिनके काम नेक नहीं और जिनका बाप वो आरएसएस को प्रतिबंधित करने की बात करते हैं। दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कितना बड़ा झूठ! अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब? चरखे से आजादी आई थी। अरे मत बोलो झूठ साहब, लाखों लाखों लोगों ने फांसी खाई थी, तब जाके देश में आजादी आई थी। हम सभी हिंदुओं का जन जागरण करना चाहते हैं और हिंदुओं का जन जागरण हो, इसलिए हम यहां पर उपस्थित हैं। वर्तमान समय के अंदर देश दुनिया में विचारों की लड़ाई चल रही है। अब आमने सामने अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई बहुत कम हो गई है। वर्तमान का जो युद्ध है वो वैचारिक युद्ध है। सब अपने विचार को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। और दुनिया में से कई प्रकार के विचार चल रहे हैं, जिसमें से एक विचार चला है, वो विचार ज्यादा पुराना तो नहीं है। वर्तमान के समय के हिसाब से देखें तो 2025 चला, यानी 2500 वर्ष पूर्व का विचार है। वो विचार क्या बोलता है कि दुनिया में हमारा ही विचार सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए पूरी दुनिया को हमारे ही विचार को मानना चाहिए। हमारे ही विचार को पूरी दुनिया माने, उसके लिए क्या करना? पूरी दुनिया एक विचार से 100% सहमत हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ऐसा संभव करने के लिए अपने विचार को जोर जबरदस्ती से जैसा मर्जी तरीका लगाना पड़े, ऐसे उस विचार का इतिहास रहा है। इसलिए 2-3 बातों को बोलते हैं कि पूरी दुनिया के लोग एक पुस्तक को माने, तो बाइबल को माने। सभी एक पूजा पद्धति को माने तो चर्च के अंदर ही जाएं, और केवल एक की पूजा करें, एक ही उपासना करें तो ईसा मसीह की करें। स्वयं ईसा मसीह ने ये कभी नहीं कहा कि मैं ईसाई हूं। उससे पहले ईसाई नाम से कोई दुनिया में विचार नहीं था। उनके ही अनुसरणकर्ताओं ने उनको ईसाई माना। यदि दुनिया में एकमात्र जिनको वर्तमान समय में ईसाई विचार का वो व्यक्ति मानते हैं, उनको भी कैसी दर्दनाक मौत दे करके मारा गया था। इसलिए दुनिया में अपना विचार थोपने के लिए कैसे कैसे अत्याचार मानव जाति के ऊपर इन विचारों पे लोगों ने किए, उन अत्याचारों से भारत भी अछूता नहीं रहा है। वर्तमान समय में जो वैचारिक युद्ध चला है, तो जो दुनिया को सुख शांति के रास्ते पर देखना चाहता है, जो मानव जाति का कल्याण चाहता है, उन सब की दृष्टि भारत और इस भारतीय विचार के पीछे। उनको आज पता लग चुका है कि देश को, दुनिया को सुख मिल सकता है, समृद्धि मिल सकती है, अमन चैन मिल सकता है, यदि मानव जाति का कल्याण हो सकता है, वो हिंदू कर सकता है, हिंदू का विचार कर सकता है, वो भारत कर सकता है, वो भारतीय कर सकता है। मुझे प्राची दीदी जी कह रहे थे भी कुछ कुर्सियां खाली है। मैंने कहा हिंदू समाज भंडारे के समय आता है, नहीं, ये ताली बजाने का विषय नहीं है, इसको ठीक करने का विषय है। हिंदू समाज भंडारे खाने के लिए पैदा नहीं हुआ, आवश्यकता पड़ेगी तो भंडारा हम लगाएंगे। इसलिए हमारी परिवार व्यवस्था अच्छी रहे, दुनिया को हम
अपना विचार बताने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हमसे सीखेंगे। ये 5 बातें मैंने आपको स्मरण करवाई है, इसलिए हिंदू सम्मेलन, इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। इन बातों का स्मरण करके हम अपने अपने परिवार को, अपने सोलन नगर, अपने हिमाचल प्रदेश को, अपने भारत को अच्छा करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि लोग एक सूत्र के माध्यम से आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लाभे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः, अपने परिवार में, अपने संसार में, अपने आसपास के मित्रों में एक संदेश ये जाना चाहिए कि हमारी सबसे पहले आहार की शुद्धता हो। आहार का मतलब वो जीवंत आहार, आहार का मतलब प्राकृतिक आहार, आहार का अर्थ है जो जीवन में आपके स्वास्थ्य को प्रदान करे। उस प्रकार का हमारा आहार का एक जीवन के साथ आंतरिक, आध्यात्मिक और सात्विक संबंध होना चाहिए, क्योंकि जब से आहार बिगड़ा है, हर आदमी का शरीर दवाइयों से भर गया है और मन दुखों से भर गया है। तो हम उस तरफ ध्यान दें कि जिस तत्वों से हमारा शरीर बना है उस प्रकार के तत्वों का आहार हमें लेना चाहिए। और 2 प्रकार का आहार इसी ने कहा है, एक आहार जो इंद्रियां ग्रहण करती हैं, एक आहार जो हमारा पेट ग्रहण करता है। उन दोनों का संतुलन बन जाए, देखना भी दिव्य हो, सुनना भी दिव्य हो, विचार भी सकारात्मक हो और एक अच्छा सुंदर हमारे जीवन को पोषण मिले, बीमारी ना हो, उस प्रकार का आहार होना चाहिए। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, उससे क्या है, सतोगुण बढ़ता है, सकारात्मकता बढ़ती है, दूसरे के प्रति उसको दुख ना हो, इस प्रकार का एक चिंतन बढ़ता है। और स्मृति लाभ है, एक राइट मेमोरी, एक सम्यक स्मृति का मतलब ये है कि जहाँ आदमी 4 बातों का चिंतन करता है। वो 4 बातें हैं कि मनुष्य अपनी श्रेष्ठता का अभिमान ना करे, ये उसका पहला चिंतन होना चाहिए। मेरे कारण से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, ये दूसरा चिंतन होना चाहिए। और तीसरा, मेरी मन और वाणी बिल्कुल सरल होनी चाहिए। और चौथा, मुझे अपने गुरुओं का, ऋषियों का, शास्त्रों का जो प्रसाद मिला है, श्रद्धा से, प्रेम से उसका अनुगमन करना चाहिए। 4 बातें मनुष्य को इस सम्यक स्मृति में बराबर रहनी चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास ये इस प्रकार की संपदा है, उसके जीवन में ग्रंथियाँ नहीं होती, उसके जीवन में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं होती, उसके जीवन में विशालता होती है। ग्रंथि का मतलब है काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये भी ग्रंथि है। बीमारी होती है, वो भी एक ग्रंथि है। जब व्यक्ति का इस प्रकार का चिंतन होता है, इस प्रकार का आहार होता है, इस प्रकार का आचरण होता है, उसके जीवन में एक पारदर्शिता होती है, ग्रंथियाँ नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी होती है। तो इस प्रकार की इस ग्रंथियों का विनाश होता है। और विप्रमोक्षा, आदमी जब शरीर से स्वस्थ होता है, मन से सकारात्मक होता है, सबके मंगल कामना करता है, अपने अज्ञान का विनाश करता है, उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। यही जीवन का लक्ष्य है और यही सबको अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। ये हिंदुत्व का, आर्यत्व का, ऋषियों का संदेश है। इसको ग्रहण करके मनुष्य को दुखों से मुक्त होना चाहिए। भारत की पहचान मुंबई की चौपाटी से नहीं है, आगरा के ताजमहल से नहीं, दिल्ली के लाल किले से नहीं है। भारत की पहचान अध्यात्म से है। भारत का आधार अध्यात्म है। और जब तक हम भारतीय आध्यात्मिकता से जुड़े रहे, तब तक हमारा भारत देश एक मजबूत राष्ट्र बना रहा। लेकिन जैसे जैसे हम अध्यात्म से दूर होते चले गए, हमारे भारत देश के अंदर, हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां, रूढ़िवादिताएं, अंधविश्वास आ गए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी फॉरेनर ने पूछा, आपका जो भारत देश है, इतना महान देश है, योगियों का, तपस्वियों का ये देश है, ऋषि मुनियों का ये देश है, फिर आपका भारत देश इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, उन्नत क्यों नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बंदूक है लेकिन उसे चलानी ना आती हो, तो क्या होगा? वो शत्रु के हाथों पराजित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे भारत देश के पास
अथाह आध्यात्मिक कोश है, लेकिन यहाँ के लोगों को इसका लाभ उठाना नहीं आता। इसी कारण से मेरा भारत देश पिछड़ा हुआ है। आज हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियां, जैसे जातिवाद, छुआछूत की भावना, भेदभाव की भावना, लिंग भेद, चरित्रहीनता, नशा, बहुत सारी कुरीतियां आ गई हैं। प्रत्येक जो जाति के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। एक जाति वाला दूसरी जाति से कहता है मेरी जाति श्रेष्ठ है, बड़ी है, तुम्हारी छोटी है। मैं श्रेष्ठ हूं, तुम निम्न हो। मैं बड़ी जाति का, ऊंची जाति का हूं, तो मैं छोटी जाति के हाथों से पानी भी नहीं पीऊंगा। खाना तो बहुत दूर की बात है। अभी हाल ही में हम एक आयोजन में गए जहां 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन था, और आयोजन के पश्चात सभी के लिए वहां पर भंडारे का आयोजन किया गया था कथा के पश्चात में। तो वहां पर हमने जो एक बात देखी, जिसे देख करके बहुत हैरानी हुई और बहुत दुख भी हुआ। भंडारे में जब सभी लोग नीचे भोजन करने के लिए बैठे, तो वहां कुछ लोगों का ये मत था, उनकी ये सोच थी, वो अपने आप को जो ऊंची जाति के मानते थे, उन्होंने कहा कि ये छोटी जाति के लोग हैं जो यहाँ पर भोजन परोस रहे हैं, हम इनके हाथों से भोजन नहीं खाएंगे, और वो वहां से बिना खाए चले गए। तो इस बात को देख करके बड़ी हैरानी हुई, ये वही लोग हैं जो भी थोड़ी देर पहले यहीं पर पंडाल में बैठे थे, एक साथ बैठकर सबने प्रभु की कथा सुनी, भगवान श्री राम की कथा। उन्हीं प्रभु राम की कथा को बड़े श्रद्धा से हमने सुना, उन्हीं प्रभु राम का हम जय घोष करते हैं, उनके भक्तों का जय घोष करते हैं, भक्तों की महिमा हम गाते हैं। प्रभु श्री राम की एक भक्त हुई है माता शबरी, आप सबने नाम सुना होगा। आप जानते हैं कि माता शबरी उस समय समाज में जो मान्यता थी उसके अनुसार वो किस जाति को बिलोंग करती थी? वो भिल्ली जाति की थी। आप जानते होंगे भिल्ली जाति से बिलोंग करने वाली वो भक्त आत्मा जो शबरी माता है, क्या उनकी कुटिया में प्रभु श्री राम नहीं गए? गए थे प्रभु, और केवल भगवान श्री राम उनकी कुटिया में गए ही नहीं, उन्होंने शबरी के हाथों से किसका भोग लगाया? किसका भोग लगाया था? किसका? झूठे बेरों का। सम्मेलन जो आज इस सोलन की पुण्य भूमि पर सभी हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित किया गया है, इसका जो आयोजन है वो संघ के शताब्दी वर्ष भाव 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में समाज के जागरण के लिए किया गया। हिंदू समाज जगह स्वयं के कर्तव्यों के बोध के साथ राष्ट्र के प्रति उनके भाव जागृत हो, समाज राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, परिवारों का प्रबोधन हो, पर्यावरण का रक्षण हो, ऐसे सदुद्देश्यों के साथ जो है संघ शताब्दी वर्ष को मना रहा है। तो समाज जागरण ही मूल उद्देश्य है, और हिंदू समाज में देश काल परिस्थिति के कारण जो कुछ जाति वर्ण के कारण कुछ भेद समाज में आए, वो भेद पूरी तरह से समाप्त हो जाए। प्रत्येक हिंदू है, न वो जाति के कारण अलग है, न वो प्रांत के कारण अलग है, न वो भाषा के कारण अलग है। समस्त हिंदू समाज एक है, और समस्त हिंदू समाज जो है एक होकर के एकता का संदेश देगा, ऐसा इस कार्यक्रम का उद्देश्य। धर्म सृष्टि का मूल है, धर्म के आधार पर ही सृष्टि टिकी है। वो धर्म 2-3 नहीं होते। आज हम जब धर्म की बात करते हैं तो हम पंथ और संप्रदाय को भी धर्म कहने लग जाते हैं, लेकिन धर्म की अवधारणा केवल सनातन अवधारणा है। धर्म केवल सनातन है, बाकी सब मत पंथ संप्रदाय हैं। धर्म के आधार पर ही सृष्टि रुकी है। गुरबाणी में कहा गया है, बोल धर्म दया का पूत। धर्म आधार है और धर्म एक है, वो शाश्वत है, वो सनातन है। सूर्य जो है उसका एक धर्म है, चंद्र जो है उसका एक धर्म है,
और उसी धर्म के अनुकूल ही सनातन है। सनातन का न आदि है न अंत है, और जिसका न आदि है न अंत है वही सनातन है। इसलिए धार्मिक होना अच्छी बात है, और हिंदू समाज का होना इस पृथ्वी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पृथ्वी को जीवनदायिनी बनी रहने के लिए हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हम सबको इस बात का पता है कि इस सृष्टि के अंत का कारण यदि कोई बनेगा तो वो एक ही पंथ है जो चाहता है कि मेरे बिना दूसरा कोई न रहे, जो मैं कहता हूँ वही सही है। लेकिन सनातन जो है वो सबको वैचारिक भिन्नता को स्वीकार करता है। हमारे यहाँ 6 दर्शन है, हमारे यहाँ एक ही वाक्य के अनेकों अर्थ करने की परंपरा है। हमारे यहाँ 6 दर्शन है, जिसमें गीता को अलग अलग प्रकार से उपनिषदों की व्याख्याएं की गई हैं और सबका सम्मान किया गया है। हमारे यहाँ तो आस्तिकों के साथ साथ नास्तिक जो दर्शन है उनको भी सम्मान दिया गया है। इसलिए पृथ्वी के बचने के लिए हिंदू का बचना जरूरी है, नहीं तो वो एक विशेष पंथ ही इस सृष्टि के अंत का कारण बनेगा। इसलिए हिंदू को जगना होगा, हिंदू को बढ़ना होगा, हिंदू को एक होना होगा। ये उसके स्वयं के साथ साथ इस पृथ्वी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है।